हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, लोगों का डिमांड था कि सर्वेइंग से और मेजरमेंट से क्वेश्चन करवाइए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख में पूछा गया था क्वेश्चन सर्वेइंग से 4 से 5 क्वेश्चन, और 25 तारीख में पूछा गया था सर्वेइंग से 4 से 5 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सर्वेइंग का सिलेबस जो है ये पेपर 1 में है, ठीक है। पेपर 1 में सिविल के पार्ट में दिया हुआ है सर्वेइंग एंड मेजरमेंट। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ से न्यूमेरिकल देने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। थ्योरेटिकल टाइप का है, रट्टा मारने टाइप लायक है। यदि इसको रट्टा मार कर चल जाइएगा तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग 2 पार्ट में इसको करेंगे। मेडी जी के बुक में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करके 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि ESE के लिए आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि सिलेबस मैंने पूरा देखा है, ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक में आपको नहीं करवाना, वहाँ कट कर देंगे आपको। बाकी जितना जो लगेगा कि एक क्वेश्चन बनेगा तो उस चीज़ का आपको देखिएगा पूरा, ठीक। चलिए, तो सर्वेइंग एंड मेजरमेंट हम लोग पार्ट 1 आज करेंगे हम लोग आज। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा सर्वेइंग एंड मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद फिर से वो बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जो क्वेश्चन काफ़ी 15 से 20 क्वेश्चन बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, यदि पल पल की अपडेट पाने के लिए, और कोई भी इधर जनरल पार्ट या फिर पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने के लिए, जो जब तक एग्जाम है तब तक के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको करना कुछ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और JSSC JEE जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और सारा वीडियो देख लीजिए एग्जाम से पहले। यदि एग्जाम आपका 5-6 दिन के बाद है तो देखिए, आपको यकीन मानिए, यदि आपको सिलेक्शन का चांसेस 5 दिन पहले 80% में था ना, तो देख लीजिएगा इसको, तो आपका परसेंटेज 95% हो जाएगा चांस सिलेक्शन का, यदि वीडियो पूरा देख जाते तो, क्योंकि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। यकीन नहीं मानते आप देख सकते, एग्जाम दीजिए, देख लीजिएगा। फिर सिलेबस जैसे सर्वेइंग एंड मेजरमेंट आप लोग सिलेबस देखे ही होंगे सिविल के पार्ट में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है। एग्जाम जो दिया उसे पूछ लीजिएगा, फिर मेरे पे यकीन नहीं तो जो एग्जाम दिया उससे पूछिएगा कि सर्वेइंग से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पूरा बनिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए, और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम JSSC वाला जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। बस बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, यहाँ जो स्पेस नहीं दीजिएगा, ठीक, सीधा लिखना है JSSC वाला पूरा A to Z। और नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई टेंशन मत। यहाँ जुड़िए, ठीक है, यहाँ मिल गया, ठीक है ना। तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो हम लोग करते हैं पार्ट फर्स्ट स्पीड में करते हैं हम लोग। बस क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, और आप लोग को चाहे जैसे रट्टा मार लीजिए, चाहे जो कीजिए, 5-6 दिन के लिए रट्टे मार लीजिए, वही फायदा होगा, ताकि काम आ जाए एग्जाम में, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ब्रिज proposed to be built across the wide river, surveying method of choice would be। तो कौन सा सर्वेइंग मेथड यूज करेंगे हम लोग, तो कौन सा करेंगे, टेक्योमेट्री। कौन सा, टेक्योमेट्री, ए इज द राइट आंसर। हेलियोग्राफ इज ए टाइप ऑफ, क्या है बताइए, हेलियोग्राफ इज ए टाइप ऑफ सन सिग्नल यूज इन ट्रायंगुलेशन वर्क। क्या है हेलियोग्राफी, सन सिग्नल यूज इन ट्रायंगुलेशन वर्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर आइए, the map projection in which the angle between any pair of short lines is represented correctly is called। उसको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन। बस एक बार देख लीजिए और थोड़ा नज़र गड़ा के देखिएगा, ठीक है। सेम लाइन सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा एग्जाम में आपका, क्योंकि SSC का क्वेश्चन है, ये SSC का है, और SSC का क्वेश्चन है, और ये मेडी जी का बुक से है, ठीक है। आप चाहे तो मेडी जी का बुक हो तो मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, 4 नंबर, इफ़ L इज द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन देन द कंपनसेटिंग एरर आर प्रोपोर्शनल टू। किसका हो जाता है, तो √L होता है, ठीक है। √L होता है कंपनसेटिंग लाइन का। चलिए, इसका मतलब ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, इफ H इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट ऑफ द चेन ऑफ लेंथ L, द स्लोप करेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। कितना होता है स्लोप करेक्शन, तो H²/2L। कितना होता है स्लोप करेक्शन, H²/2L होता है। इसका आंसर D हो जाएगा। क्लोगिंग ऑफ चेन रिंग्स विथ मड इंट्रोड्यूस पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर। क्या होता है, क्लोगिंग ऑफ चेन रिंग विथ मड इंट्रोड्यूस पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर इज द राइट आंसर। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, जैसे ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा आपका, ठीक। चलिए बताइए कैसा, द मैक्सिमम लेंथ बोलेगा तो स्केल ऑफ द मैप, स्केल ऑफ द मैप पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड ऑन स्केल ऑफ द मैप। चलिए, 8 नंबर, ये सब ऑनलाइनर एकदम, देखिए मारिए, आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर छोड़ के चलिए आगे, ठीक है। ऐसा होगा एग्जाम में आपका, तो राय मानिए मेरा, देख के जाइए पूरा जितना वीडियो डालेंगे इसका सर्वेइंग का।
द स्मॉलर एंगल मेड बाई ए सर्वे लाइन विद द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजीमुथ बोलते हैं, एजीमुथ। बी इज द राइट आंसर। द ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास हैज इट्स जीरो एट, कहाँ पे होता है वो बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ में, ठीक है। ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज इट्स जीरो एट साउथ। द रेशियो ऑफ कर्वेचर इफेक्ट ऑफ दैट ऑफ रिफ्रैक्शन इज, कितना था, 7। द रेशियो ऑफ कर्वेचर इफेक्ट टू द रिफ्रैक्शन, मतलब कर्वेचर इफेक्ट टू द रिफ्रैक्शन कितना रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है 7। इन लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में बी टेकन एज डैश ऑफ दैट ड्यू टू कर्वेचर, कितना, तो 1/7, जैसे 7 यहाँ देख लिए 1/7 है, तो 7 वही चीज़ है, तो 7 1/7 हो जाएगा। 12 नंबर आइए, चलिए 12 नंबर आइए। इन ए प्लेन टेबल द इंटरेक्शन मेथड इज प्रीफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लॉटेड आर, तो कौन, एट लार्ज डिस्टेंस, टू मिनिमाइज एरर इन फ्लाई लेवलिंग, तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसको क्या करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, टू मिनिमाइज एरर करना है इन फ्लाई लेवलिंग में, तो क्या करेंगे, द इंस्ट्रूमेंट को शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशन, ये चीज़ करना, बी इज द राइट आंसर। द एलाइडेट इज यूज्ड, प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं इसको, एलाइडेट को प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। चलिए, द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्यूब। द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ट्यूब, इसका मतलब बी द राइट आंसर। चलिए, रेसिप्रोकल लेबलिंग इज डन व्हेन बताइए, ग्राउंड इज अनएवन, ग्राउंड इज फ्लैट, बैलेंसिंग ऑफ स्लाइड इज नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग लेबल जो है इज डन व्हेन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन आपको बताना क्या होता है, पार्शियली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन, क्या होता है, पार्शियली एलिमिनेट कर्वेचर करेक्शन, बी द राइट आंसर। चलिए, 18 नंबर नहीं आएगा ये, 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर दे सकता है एग्जाम में, क्या है, रिलेशन है, द करेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज अप्लाइड टू हाफ, 1/7 वाला होगा, तो कौन वाला होगा, तो 1/7 जो होगा प्लस का d²/2r, देख रहे हैं, प्लस का 1/7 d²/2r, तो ये होगा करेक्ट रिफ्रैक्शन अप्लाइड, छोटा d²/2r अपॉन 1/7 प्लस का साइन वाला होगा, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा एग्जाम में, 2 वाला होगा और प्लस वाला होगा। 20 नंबर आइए, चलिए, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज d, देन द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो d² के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफिस वर्क, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफिस वर्क, प्लेन टेबल सर्वेइंग, किसमें, लिस्ट प्लेन टेबल सर्वेइंग में होता है। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफिस वर्क, प्लेन टेबल सर्वेइंग में। द इंटरेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग द मोस्ट सुटेबल हिली एरिया, द इंटरेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली एरियाज, एकदम 1 लाइनर है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा ये सब। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई ट्रेसिंग प्रॉपर मेथड, बेसस मेथड, लेहमान मेथड, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, किसका मेथड है वो बताना है आपको, तो किसका मेथड है ये, तो ये मेथड है रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन, रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। 25 नंबर, एक मिनट क्या हो गया, चलिए 25 नंबर आइए। द बैंडविड्थ, रेड कलर कर लेते हैं यार, चलिए। द बोर्डिच रूल इज अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाई होता है, एक क्लोज ट्रांसवर्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रांसवर्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रांसफर इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। 27 नंबर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाई टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओपनेड बाय टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन डज नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंसर करेक्शन। ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग, इंपॉर्टेंट है किसके यूजिंग करने से, तो बाय यूजिंग ट्रांजिशन कर्व। ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग ट्रांजिशन कर्व, बाय यूजिंग ट्रांजिशन कर्व। इफ द डिग्री ऑफ द कर्वेचर इज 1 डिग्री देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना होता है, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर फार्मूला है 1720 अपॉन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, यही होता है डिग्री ऑफ कर्व, यही होता है। ठीक है, तो 1720 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व किस में है बताइए, तो ये है इसमें 1 डिग्री लेंगे क्योंकि 1 दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा तो 1720 हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 1720 अपॉन डिग्री ऑफ कर्वेचर। चलिए 31 नंबर, एगोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हैविंग, क्या होता है 0 डिक्लेरेशन। एगोनिक लाइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। एगोनिक लाइन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हैविंग 0 डिक्लेरेशन। ठीक है, चलिए चलिए द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज नोन एज टू बी, ट्रू लेंथ दिया हुआ 200 व्हेन इट्स मेजर्ड विथ ए 20 मीटर टैप द लेंथ इज इतना मीटर, द करेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर टैप, तो इसका फार्मूला होता है करेक्ट मीटर का। ठीक है, द ट्रू लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है मेजर्ड लेंथ, क्या होता है मेजर्ड लेंथ इनटू एल डैश अपॉन एल। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, द ट्रू लेंथ कितना दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है ट्रू लेंथ, मेजर लेंथ कितना दिया हुआ है 200.8 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और जो दिया हुआ है 20 जो दिया हुआ है वो मेजर लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ है 20, तो हमको निकालना है करेक्ट लेंथ, ये करेक्ट लेंथ होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू मेजर लेंथ इनटू करेक्ट लेंथ अपॉन ऑफ ट्रू लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रू लेंथ दिया हुआ है, मेजर लेंथ भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ एल डैश निकल के आ जाएगा, कितना आएगा आपको बताना है, कितना आएगा 32 का, बताइए 32 का आएगा 19.92 मीटर आएगा। चलिए न्यूमेरिकल एक है, इस टाइप न्यूमेरिकल देगा नहीं लेकिन थोड़ा देख लीजिए, तो शायद पूछ दे। एन ऑब्जर्वेशन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप जस्ट सी द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस विच इज 30 मीटर अबव द सी लेवल। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई 10 मीटर अबव द सी लेवल देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, लगेगा कितना क्या है, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको पता होगा तो तुरंत बन जाएगा। इसका न्यूमेरिकल क्या पता है, फार्मूला क्या होता है, तो डी जो होता है क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कितना होता है तो 3.885 इंटू अंडर रूट ऑफ H1 प्लस अंडर रूट ऑफ H2, यही होता है। डी इज इक्वल टू 3.885 अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2, तो निकाल सकते हैं कैसे 3.885 अंडर रूट ऑफ H1 अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 10, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आएगा इसका आंसर 33.3। हालांकि इतना नहीं देना चाहिए, पता नहीं, बाकी जो भी है देख लीजिए, दे दिया तो फिर फंस जाइएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोजेनियस कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स आर गिवन बाई बर्नौलिस लेमनिस स्केल। ठीक, चलिए 25 नंबर, इस तरह लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिक्लाइन लेवल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस लेवल सर्विस, तो लेवल सर्फेस के बारे में डेफिनेशन बेस्ट कौन सा वो पूछ रहा है। ठीक है, 35 नंबर, तो बताइए कौन सा है, तो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ एवरी पॉइंट। क्या है, कर्व्ड सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ एवरी पॉइंट। कर्व्ड सरफेस लाइक पॉइंट ये भी है, परपेंडिकुलर एस्फेरॉइड, देखिए एस्फेरोडाइडल शेप बोल रहे हैं आप, इसलिए गलत हो गया ये। ठीक है, इसका डेफिनेशन है ये कर्व सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट। डी इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर आइए, 36 नंबर का आंसर आगे दिया हुआ ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो बनिए, देखना जरूरी, इस टाइप का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। व्हेन द थियोडाइलाइट इज प्रॉपर एडजस्टमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन बिटवीन द फंडामेंटल लाइन्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए तो एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, द लाइन ऑफ कोलिमेशन एट द राइट एंगल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड। तो इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, सब सही है इसका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका।
इसका सारा लाइन सही है, इसका 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर का है, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं पूछेगा, ये ईएससी वाला सिलेबस में, ठीक है। चलिए ये पूछ सकता है आपको 38 नंबर। चलिए ये 38 का सी हो जाएगा। देखिए कैसे, स्ट्रीम गेजिंग क्या होता है, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ स्टीम। स्टेशन पॉइंटर क्या है, स्टेशन पॉइंटर का मतलब होता है सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम। स्टेशन पॉइंटर मतलब सॉल्विंग 3 पॉइंट। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको पता हो जाएगा तो आप मैच कर दीजिएगा आराम से, ठीक है। टाइड गेज क्या होता है, टाइड गेज, तो टाइड गेज होता है डिटरमाइन द वाटर लेवल एंड इट्स वेरिएशन, टाइड गेज बोलते हैं इसको। साउंडिंग क्या होता है, साउंडिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेड डेप्थ। साउंडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेड डेप्थ इज कॉल्ड साउंडिंग। 39 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ कैसे हम लोग मतलब मानते हैं क्लोजली, तो आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा मानते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड मानते हैं, ठीक है। स्फेरॉइड नहीं होते, ऑब्लेट स्फेरॉइड मानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर जिस तरह, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आर करेक्टली मैच्ड। ये पूछा है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में, ठीक है। इसका बताना सब पढ़ना है, आप बताना कौन सा सही है इसका, ठीक है। चलिए डायरेनल वेरिएशन डैश वेरिएशन हुज टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम 100 से 350 से, नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता, गलत बात है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन सीधा सीधे देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 3 और 4 इधर सही हो, इसका सही है 3 और 4 होगा, तो ये दोनों को हटा दीजिए, 3 4 पढ़ लीजिए क्या है। सेकुलर वेरिएशन वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन पीरियडिक इन करेक्टर, ये सही है। इरेगुलर वेरिएशन क्या सही है, पूछा था, आर करेक्टली मैच, हाँ ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन कॉज्ड ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म एट द अर्थ मैग्नेटिक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर आई, मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम ऑफ अर्ली टाइड हाइट ऑब्जर्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ नियरली, कितना सालों के लिए, तो 20 ईयर, ठीक है। चलिए ये फार्मूला सेम लगाना है अपनों, यही चीज़ है जो बताएं। डी इज इक्वल टू क्या था, 3.885 √h, ये चीज़ लगाइएगा तो ये चीज़ निकल के आएगा 42 का, ठीक है। 42 का सी आ जाएगा, निकाल के देखिएगा इसको। डी इज इक्वल टू 3.885 √h, तो h पूछा तो h निकाल लीजिएगा, यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा, हटाइएगा तो डी स्क्वायर आएगा, फिर इसका फिर सोल्व की इधर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा क्या हो जाएगा इसका। चलिए 43 नंबर आइए, इफ r is the radius of the main curve, theta is the angle declination, s is the shift and l is the length बताना है, ठीक है। द टोटल टेंजेंट लेंथ ऑफ द कर्व कितना होगा, तो कितना होगा, r प्लस s, पहली बात कि r प्लस s आ जाएगा, tan θ/2 प्लस l/2, r प्लस s tan θ/2 l/2। इन प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपका। प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये भी सही है देखा जाए तो। और द सर्वेइंग एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया, तो दोनों सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो कौन बेस्ट होगा, इसका आंसर बेस्ट बी हो जाएगा, हालांकि दोनों सही है ये। 44 नंबर, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज वैली रिवर लेक एक्सेट्रा द सर्वेइंग प्रीफर्ड, तो कैसा प्रीफर करेंगे उसको बताइए, तो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग उसको बोलते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग उसको बोलते हैं। रिवर्स लेक वैलीज ये सब जो आता है इस टाइप का सर्वेइंग टोपोग्राफिकल सर्वेइंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन। द सर्वेइंग यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो बाउंड्रीज ऑफ फील्ड को बोलेगा तो कैडास्ट्रियल सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वे बोलते हैं, याद रखना। कैडास्ट्रल सर्वेइंग बाउंड्रीज के बारे में बात करता है, बाउंड्री से याद रखिएगा, और टोपोग्राफिक रिवर लेक वगैरह से याद रखना, ठीक है। चलिए सारा सर्वेइंग का क्वेश्चन यहाँ कवर हो जा रहा है आपका, टेंशन मत लीजिए। आप थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देख लीजिए, बन जाएगा। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, बताइए, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू द होल फ्रॉम द पार्ट, होल फ्रॉम द पार्ट, क्यों होल फ्रॉम द पार्ट मतलब, चलिए होल है और एक पार्ट से लेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे करके होल फ्रॉम द पार्ट ऐसे करके छोटा छोटा, यहाँ डिफेक्शन कुछ और है,
यहाँ डिफ्लेक्शन कुछ हो तो मिनिमम है, तो मिनिमम से करके मैक्सिमम से की थ्योरी पढ़िएगा पता चलेगा। तो अपने दिमाग में उतना कुछ नहीं रखना है, आपको दिमाग में रखना है होल टू द पार्ट, बस इतना दिमाग में रखना है। चलिए 48 नंबर, द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज डन इन सर्विंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करते हैं उसमें, तो हम लोग यही इंश्योर करते हैं कि द एरर होता है और मिस्टेक होता है वन पोर्सन में होता है, डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्सन। कहने को समझ गए ना, जो डायग्राम बनाए थे इसे करके, तो जो मिस्टेक होता है इसी में होता है, अगला में इसी में होगा, अगला में इसी में, ये होल पर इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसका प्रिंसिपल है होल फ्रॉम द पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेजरमेंट ऑफ टेकन तो रॉन्ग स्केल करेक्ट यूजिंग द रिलेशन, ये बताना, ट्रू लेंथ के बारे में फार्मूला बताना है आपको, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिए, ये क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू इंटू मेजर लेंथ बराबर में हो जाएगा करेक्ट लेंथ अपन रॉन्ग स्केल इंटू क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे किसका पूछा है, टेकन रॉन्ग स्केल, अच्छा रॉन्ग स्केल पूछा है, तो देखिए ये होता ये नहीं होता है, ठीक है। तो रॉन्ग स्केल कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा 49 का डी हो जाएगा, क्यू वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर आइए, द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ योर व्हीकल्स इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड ओडोमीटर, ये तो पता ही होगा आपको। द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर ए लाइन मेजर अलोंग द स्लोप ऑफ थीटा इज डू नॉट मोर देन 100 मीटर अपार्ट, क्या होगा, डू नॉट मोर देन 100 मीटर अपार्ट। द एरर इज मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन, द एरर इज मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन, तो कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं उसको। चलिए 53 नंबर, यू हैव टू ऑब्जर्व एन इंक्लूडेड एंगल विथ बेटर एक्यूरेसी देन व्हाट इज अचीवेबल बाई वर्नियर, यू विल प्रीफर द मेथड ऑफ रिपीटेशन, रिट्रेशंस, डबल ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टनेस। तो क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं रिपीटेशन यूज करते हैं, ठीक है, रिपीटेशन। यू हैव टू ऑब्जर्व एन इंक्लूडेड एंगल विथ बेटर एक्यूरेसी, तो हम लोग रिपीटेशन यूज करते हैं। द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सेग ऑफ चेन ऑफ और टैप इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर बोलते हैं। द एरर इन मेजर लेंथ ड्यू टू सेग ऑफ चेन और टैप इज नॉन एज पॉजिटिव चेन बोलते हैं। चलिए 55 नंबर, व्हेन एच ऑफ द डिफरेंस इज हाइट बिटवीन एक्सट्रीमिटीज इन चेन लेंथ एल देन द करेक्शन ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड, एच स्क्वायर अपॉन 2l ही होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l पहले बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर है, 56 नंबर। चलिए द क्युमुलेटिव एरर दैट अकर इन चेनिंग आर प्रोपोर्शनल टू, तो क्युमुलेटिव एरर कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। 56 का ए, कंपनसेटिंग एरर दैट अकर इन चेंजिंग आर प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्युमुलेटिव बोलेगा तो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है, और कंपनसेटिंग बोलेगा तो अंडर रूट ऑफ एल, दिमाग में रखना है, कन्फ्यूज मत होइएगा, एल डायरेक्ट, तो क्युमुलेटिव मतलब जुड़ के जो बनता है, जुड़ के बनता है जो, ठीक है, और जो कंपनसेट करने का तो अंडर रूट ऑफ एल आता है, तो ध्यान गलत मत कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए ये फार्मूला वाला टैप विषय नहीं, इतना टफ में नहीं आएगा। 59 नंबर आइए, ये चेक लाइन इज ए चेन सर्वेइंग, क्या चेक करता है, इट चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज टू बी लोकेटेड एक्यूरेटली बाय ए परपेंडिकुलर ऑफसेट, द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज सेट आउट बाय मीन्स ऑफ, तो बाय मीन्स ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ध्यान रखना है, ठीक है, या ऑप्टिकल स्क्वायर का एंगल भी पूछ सकता है डायरेक्ट, क्या होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री होता है ऑफसेट का, तो ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफ ऑफसेट एट रिंग एंगल इन राइट एंगल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ओपन क्रॉस स्टाफ, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट ए राइट एंगल इज कॉल्ड ओपन क्रॉस स्टाफ, फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट एंगल 45 डिग्री, तो डैश क्रॉस स्टाफ इज यूज, तो कौन सा क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं हम लोग, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यूज, फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट एन एंगल 45 डिग्री, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर, द इंडेक्स क्लास इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर,
बताना है। तो क्या होगा इसका, होली सिल्वर्ड होता है। द ट्रू और जियोग्राफिकल मेरिडियन थ्रू द वेरियस स्टेशंस कन्वर्ज टू द पोल्स, क्या करता है, पोल की तरफ में कन्वर्ज कर जाता है, कन्वर्ज टू द पोल्स। चलिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल सिस्टम 66 आई है। इन ए क्वाड्रिलेटरल सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन, तो क्या मेजर्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ साउथ विच इज नियर टू द लाइन टूवर्ड ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। इन ए क्वाड्रिलेटरल सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ विच इज नियर टू द लाइन ऑफ ईस्ट और वेस्ट। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज इक्वल एट गिवन टाइम आर कॉल्ड, गिवन टाइम इक्वल होता है, तो किसका हो जाएगा ये, तो ये जाएगा आइसोगोनिक लाइन। कौन सा, आइसोगोनिक लाइन बराबर होता है इस पे। चलिए, फॉर रिमूविंग द पैरेलैक्स, पैरेलैक्स हटाने के लिए द आई पीस, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। द आई पीस शुड बी फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर क्रॉस हेयर, सही बात है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ब्राउट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ये भी सही, मतलब दोनों सही है, 1 and 2 दोनों सही है। चलिए, द डिफ्लेक्शन एंगल इज इन ए ट्रांसवर्स इज इक्वल टू द, कितना होता है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड वन, द डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रांसफर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री। ठीक है, इन लोकेटिंग द डिटेल्स ऑफ इनएसेसेबल ऑब्जेक्ट विजिबल एटलीस्ट फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन द मेथड यूज्ड इज, तो कौन सा मेथड, इनमें से कोई मेथड नहीं यूज करते हैं। चलिए, द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज, किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट किसका होता है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस बेंच साइट, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस बेंच साइट, ये इज द राइट आंसर। द कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड ए चेक ऑन इंटरमीडिएट साइट। द राइज एंड फॉल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट प्रोवाइड्स ए चेक ऑन फॉर साइट ओनली, बैक साइट ओनली, इंटरमीडिएट साइट ओनली, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा। चलिए, इन लेबलिंग द करेक्शन ऑफ कर्वेचर इन मीटर बताना है, तो क्या हुआ, डायरेक्टली परपेंडिकुलर 0.√² 0.785 हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, 0.0785 डी स्क्वायर। इन लेवलिंग द करेक्शन ऑफ कंबाइंड कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इज इक्वल टू, कितना होगा, तो 0.067 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, कंबाइंड कर्वेचर रिफ्रैक्शन, और ये किसका है, करेक्शन कर्वेचर इज इक्वल टू, सिंपल ये वाला है। चलिए, द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेबलिंग इज एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, 77 नंबर। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम एलिवेशन अबव द डेटम सरफेस इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर लाइन बोलते हैं। इन प्लेन टेबलिंग the instrument used to measure horizontal and vertical distance directly is known as क्या बोलते हैं, is known as telescopic elided। the plane tabling instrument used to measure horizontal and vertical distance directly, उसको बोलते हैं telescope elided बोलते हैं इसको। the plane table surveying is, तीनों हो जाएगा, तीनों ऊपर लीजिएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर। The method for plane tabling commonly used for establishing the instrument station only is a method of resection. The method of plane tabling commonly used for establishing the instrument station only is a method of resection. ठीक है, when r is the radius of the curvature, d is the degree of curve, the length of the chord, the relation between r and d, पहले बता चुके हैं, क्या था, 1720/d, क्या है, r इज इक्वल टू 1720/d, ये वो लिख लीजिएगा, 1720/d द राइट आंसर। 82 नंबर। द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन रेलवे इज इक्वल टू GB²/GR, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, द शिफ्ट ऑफ द कर्व इक्वल टू, कितना होता है, शिफ्ट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू
एल स्क्वायर अपॉन 24R, एल स्क्वायर अपॉन 24R यही होता है, डी इज द राइट आंसर। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टेकोमीटर इज कितना होता है, एफ अपॉन आई होता है, एफ आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टेकोमीटर कितना होता है, एफ अपॉन आई, फर्स्ट इज द राइट आंसर। एफ क्या, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आई क्या था, इंटरवल बिटवीन द स्टेडियल लाइन फॉर ऑन हेयर। द एडिटिव कांस्टेंट फॉर द टेकोमीटर, देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट था ये, एफ अपॉन आई। तो एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है टेकोमीटर का, तो ये होता है एफ प्लस डी। एडिटिव मतलब जुड़, ऐड मतलब दिख रहा है ऐड है तो ऐड दिखे सामने दिख रहा है तो आंसर मार दीजिएगा। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टेकोमीटर, कैप टेज कितना रखा जाता है, एफ अपन आई था लेकिन रखा कितना जाता है 87 के, बताइए। तो रखा जाता है कितना 100 रखा जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट, एफ प्लस आई था जुड़ेगा वहाँ प्लस, तो यहाँ की इसको कितना रखा जाएगा, तो इसको रखा जाएगा 30 से 45, ठीक है। एडिटिव वाला 30 से 45 और वो 100%। लंबा ये सब छोड़िए, सब नहीं आएगा। हाँ, ऑफसेट आर 91 का देखिए, ऑफसेट्स आर, ऑफसेट क्या बताना है आपको, ये क्या है, परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम द चेन लाइन, परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम द चेन लाइन, ठीक है। एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज कॉल्ड पैराबोलिक, ए आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज कॉल्ड पैराबोलिक। पेंटाग्राफ क्या होता है, पेंटाग्राफ क्या है, इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग प्लेन्स। 94 नंबर, ए स्केल ऑफ 1 इंच में 50 फीट है, इट मेंशन ऑन द ओल्ड मैप में, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल बताना आपको। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 6 मीटर, आपको रट लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 6 मीटर। हैपो, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड टोपो सीट्स यूजिंग द स्केल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 3 तारीख वाला एग्जाम जो दिए थे ना आप लोग, जिसमें पेपर आउट हुआ था, उसमें क्वेश्चन था ये वाला 96 वाला। क्या होगा, 1/50,000। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपो सीट्स यूजिंग स्केल ऑफ 1/50,000, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। चल 99, द मैग्नेटिक नीडल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड अबव द ग्रेजुएटिंग एल्युमिनी रिंग, कहाँ प्लेस किया जाता है, द मैग्नेटिक नीडल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड अबव द ग्रेजुएटेड एल्युमिनी रिंग, बी इज द राइट आंसर। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज S38, देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जहाँ तक लगता है, इसको छोड़ सकते हैं, ये सब ESC का सिलेबस में ये सब है। इन ए ट्रांजिट theodolite, any incidental error due to eccentricity of vernier is primarily counter-attacked by, तो क्या होगा, रीडिंग बोथ ऑफ द वर्नियर, ठीक है। टर्निंग ऑफ द थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन्स बाय 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है ये, इज नोन एज ट्रांजिटिंग, क्या बोल रहा है ये, टर्निंग ऑफ द थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन्स बाय 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको बोलते हैं सेटिंग, सेंटरिंग, स्विमिंग, ट्रांजिटिंग, तो ट्रांजिटिंग द राइट आंसर, सी। फॉर लोकेटिंग एन inaccessible point with the help of only a plane table, one should use intersection. For locating an inaccessible point with the help of only a plane table, one should use intersection, ठीक है। 104 छोड़िए, 105 आइए। Theory of error and adjustment deals with the minimizing the effect of पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर, क्या मिनिमाइज करना है, तो पर्सनल और एक्सीडेंटल एरर। चलिए लास्ट है, 4-5 क्वेश्चन लास्ट बच रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विथ सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क्स, तो इसका आंसर क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग। Which of the following method of traveling eliminates the error due to curvature and refraction, तो ये leveling by equalizing the distance of back and side foresight. Which of the following site will be applicable for a change point, तो क्या होगा, back side and foresight, कौन सा, back side and foresight, D is the right answer.
चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्टोर में बी डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू। 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड कॉन्टोर, ठीक है। रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड, कौन नहीं सही है वो बोला है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑल द पॉलिटिकल वर्क इंक्लूडिंग काउंटरिंग कैन बी डन इन द फील्ड, ये बात सही है। इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल सर्वे, सही बात है। लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ये भी सही है। इट कैन बी डन इन ऑल सेक्शन, नहीं ये गलत बात है, ऑल में गलत, ऑल लगे इसलिए गलत हो गया, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 111 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 250 क्वेश्चन करना। देखिए दोस्तों इसको पार्ट 2 तभी आएगा जब आप लोग चाहिए, आप लोग को डिमांड होगा तभी आएगा, ठीक है। यदि आपको चाहिए पार्ट 2 तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 2 चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, मेहनत करके डालेंगे और वीडियो नहीं देखिएगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए यदि आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, यदि लग रहा है आपको कि हाँ दीजिए, तब हम डालेंगे, फिर नहीं डालेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, JSSC वाला गैप नहीं देना है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है JSSC वाला, गैप नहीं देना है। ये टेलीग्राम में मिलिए, आपको PDF दे देंगे और फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पार्ट 1 111 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। सर्वेइंग का इसे क्वेश्चन आ रहा है और आप कभी नहीं पढ़ें सर्वेइंग तो क्वेश्चन कर लीजिएगा एटलीस्ट, तो आपको यहीं से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन लग पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिएगा, तो पूरा क्वेश्चन इसी में से आना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो पसंद आएगा तो लाइक शेयर। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, जितना व्यू देखते हैं तो लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं मिलता उससे, बस मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं आता ऐसे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।